हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा आज फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए मैथ के बहुत सारे ऐसे सवाल को लाए हैं जो कुछ टेक्निक के द्वारा बनेगा और एग्ज़ाम में सारे सवाल ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। खास करके एसएससी के जो सीजीएल या फिर सीएचएसएल और जो भी होता हो, एसएससी के एग्ज़ाम में ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो कि देखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसको अगर बनाइएगा तो आराम से बनेगा और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर जो पहला यानी बोर्ड पर जो पहला सवाल लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 4a बराबर 5 दिया गया है, 5b बराबर 4 का पावर a बराबर 5, 5 का पावर b बराबर 6 और 6 का पावर c बराबर 7 है और 7 का पावर d बराबर 8 है। तो आपको a गुना b गुना c गुना d का मान निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आप एक को पकड़िए, मान लीजिए 7 का पावर d, ध्यान से देखिएगा कि 7 का पावर d बराबर 8 है और आप सबका मान यहाँ पुट कर ले चल जाइए। देखिए 7 का मान है 6c, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6c और पहले से एक d है, ये बराबर भी 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 का मान कितना है 5b, तो आप 6 का मान लिख सकते हैं 5b और ऊपर में cd, ये बराबर भी 8 हो गया। ठीक है, अब 5 का मान कितना है, तो 5 का मान है 4a, तो abcd, देखिए abcd सब साथ में आ गया, इधर हो गया 8। ठीक है, चलिए अगला बार क्या करना है, इसके बेस को समान करना है, फिर हम बेस को काटेंगे। तो देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पहले से a गुना b गुना c इसके पावर में है तो इसको आप लिख दीजिए और इधर लिख सकते हैं 8 को 2 का पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 2 और ये 2 कट गया तो 2abcd बराबर कितना 3, तो abcd का मान कितना होगा 3/2 और 3/2 का मतलब क्या हो गया a गुना b गुना c गुना d 1.5। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में 1.5 यानी 1.5 आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोलता है। हमारा अगला जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एसएससी के 2010 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और रेलवे में भी बहुत बार ये सवाल को पूछ लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा ये सवाल है। बोलता है 1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब समझ जाना है कि अगला स्टेप जो होगा 1/4 गुना 5 होगा और ये 199 तक यानी 100 तक 99 गुना 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसका टोटल का जो योग होगा वो हमारा आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आपको इतना लंबा सवाल है, जो बीच में गैपिंग है इसके बैक में जो होगा 1/98 गुना 1/99 होगा, जो कि पूरे बोर्ड पर भी लिखिएगा तो ये पूरा का पूरा सवाल इसमें नहीं समा पाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आए तो आपको एक टेक्निक का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सवाल आराम से बन जाएगा बहुत ही कुछ ही समय में, यानी कुछ ही मिनटों में, मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है, चलिए देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप 1/1 कर दीजिए और 1/1 में क्या कीजिए, एक में से आधा घटाइए तो हाफ मान देगा। चलिए इसको आप लिख सकते हैं 2 - 1/3। देखिए क्यों लिख सकते हैं कि अगर आप दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, ये इससे डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, रिजल्ट हमारा इतना ही हो जाएगा। इस कारण से उसको हम अगर तोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो ये ऐसा रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए आप उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 3 - 1/4। ठीक है, प्लस डॉट 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 और इसका जो एक स्टेप आगे होगा, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं 99 -1/100 और यहाँ प्लस है, इसके जो पीछे रहा होगा वह 98 - 1/99 यहाँ बीच में घुसा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट, यहाँ जो होगा वह इसको खा जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या बच जाएगा 1/100 और अब फिर यहाँ 1 मान के इसका एलसीएम लीजिएगा तो 100 और यहाँ 100 में से 1 जाएगा
तो 99/100 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ हमारा आंसर, ये ऑप्शन ए है, ठीक है, ये है ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा, तो हम लंबा कैलकुलेशन से बच के कुछ टेक्निक का प्रयोग करके ऐसे लंबे लंबे सवाल को आप चंद सेकेंडों में बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए कि अगला जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, और ये भी सवाल एसएससी का आया हुआ सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू, फिर ब्रैकेट चालू, 1 - 1/3 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, 1 - 1/4 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 1 - 1/5 का स्क्वायर करते चले जाएंगे तो वह 20 तक जब इसको गुना करेंगे तो इसका टोटल मान, इसका वैल्यू जो है कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाइएगा, तो एक को हम पकड़ते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। ये 1 - 1/2 स्क्वायर हम इसको लिए हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पर ये सेट है, कौन सा फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, ठीक है, और एक बार क्या होता है, ए माइनस बी होता है। बस इसको आपको क्या करना है, तोड़ देना है, और एक माइनस को अलग रखना है, प्लस को एक साथ रखना है, चाहे प्लस को आप एक साथ रखिए और माइनस को गुना करके एक साथ रखिए। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से इसका आंसर सारा कट कुट के आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 - 1/2, एक बार a प्लस बी, सॉरी एक बार a माइनस बी, तो एक बार a प्लस बी। कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला पर टूट गया। उसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं 1 - 1/3 और 1 + 1/3, ठीक है। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ छोड़ के हम लास्ट लाइन को लिखते हैं, तो ये जो हो जाएगा रिजल्ट 1 - 1/19, ठीक है, और 1 + 1/19 और प्लस इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 1 - 1/20 और इसी के साथ गुना है 1 + 1/20। चलिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए हमने बीच के वर्ड को छोड़ दिया है, एक 4 को टर्म को छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, अगला स्टेप में जो माइनस है उसको एक साथ रखना है या प्लस को एक साथ रखना है और दोनों को सेपरेट कर देना है। तो देखिए हम अगर इसका बात करें तो 1 - 1/2 एक हो गया। अब इसको लेंगे एक साथ, क्योंकि सब आपस में प्रोडक्ट है, आपस में सब गुना है, ठीक है। तो 1 - 1/3 ले लेंगे। उसी तरह 1 - 1 - 4 हो जाएगा इसको, ठीक है। हम इसको छोड़ दिए थे लेकिन यहाँ स्टेप को लिख दिए, ठीक लिए। ये ब्रैकेट को आप बंद, हाँ उसी तरह क्या कीजिएगा, गुना जब कीजिएगा, गुना जब होगा तो एक बार 1 - 1/20 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। चलिए ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये माइनस का टर्म हो चुका है। अब जो है हम लोग प्लस का टर्म लेंगे, तो प्लस का टर्म लेंगे तो प्लस का टर्म में क्या हो जाएगा 1 + 1/2 और 1 + 1/3, ठीक है, ये इसके साथ है, और 1 + 1/4, ठीक है, डॉट 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 गुना करके 1 + 1/19 और 1 + 1/20 ले लिए, ठीक है। चलिए ये हमारा ऑप्शन है, इसको अलग है ये, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़िए, 2 में 2 एक कम 2 एक कितना बच जाएगा, ये हाफ बच जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3/4 बच जाएगा, गुना डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो 20 में से 1 जाएगा तो 19 बटा, थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से लिखते हैं। चलिए इसको लिखिएगा हाफ, इसको क्या लिखिएगा 2/3, इसको लिखिएगा 3/4 और इसको लिखिएगा कितना 19/20। देखिए 20 का एलसीएम हो जाएगा इसका, और 20 में से 1 जाएगा 19। अब ये जो है गुना में था, ध्यान से समझिएगा। अब गुना में डॉट डॉट, यहाँ जो है अगला स्टेप को हम डॉट डॉट दिए क्योंकि अगला बीच का स्टेप छूटा हुआ है। चलिए अब इसको टर्म को लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना 3/2, 3 × 1 = 4/3 गुना में है, ठीक है, 4/3 गुना
5/4 डॉट 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 इसको लिख सकते हैं 20/19 और गुना लिख सकते हैं 21/20। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा का पूरा टूट गया है। आप देखिएगा कि इसका ये कोना इससे कट गया, ये कोना इससे कट गया, ये इससे कटा जाएगा और 19 इससे कटा जाएगा, यानी रिजल्ट हमारा 1/20 बचेगा गुना ये 3 इसको खाएगा, 4 इसको खाएगा, 5 इसको, तो ये 19 इसको, 20 इसको खाएगा। तो क्या बच गया? सीधा बच गया 21/2 और इसको जब गुना करेंगे तो 21/40। ठीक है, अब आप 21 को 40 से गुना कर भाग दे दीजिए और ये हमारा जो ऑप्शन है 4 गो, उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम भाग दीजिएगा 21 से, किससे? 40 से, तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा दिए पॉइंट के आगे, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 5 बार में 200 कट जाएगा। चलिए 0 1 खत्म कहानी इसका, एक 0 और लगाइएगा तो 2 बार में कटेगा कितना? 80। ठीक है, 80 कटेगा, ध्यान से देखिएगा, 80 कट गया और फिर उतरेगा कितना? 2 और 20 उतरेगा, एक बार 0 और लग जाएगा, यानी 5 बार में, यानी 0.525। तो 0.2525 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में है और इसका आंसर जो हो जाएगा 0.525 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये खास करके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, व्यू जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम ऐसा बढ़िया से बता रहे हैं मैं अपने हिसाब से, ताकि लड़के लोग को आराम से समझ में आ जाए, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में एकदम पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन को देखिए और ये आर एस अग्रवाल की बुक में भी सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। बोलता है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट 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 और 1 - 1/n का वैल्यू क्या होगा, और ये हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको तोड़िए, इसको गुना कीजिएगा, यानी एलसीएम लीजिएगा, तो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 3/4 हो जाएगा और 4/5 होगा। गुना दे दीजिए आप भी इसको, और इसको कर सकते हैं n - 1/n। इससे क्या होगा आप देखिएगा कि ये 3 इसको काट रहा है, 4 इसको काट रहा है, ये इसको, ये अंडरस्टूड है और इसको आप इसको उड़ा देना है। तो शुरू में क्या बच गया? ऊपर में और नीचे में n, तो यानी 2/n इसका आंसर होगा। और ये हमारा देखिए बी नंबर में ऑप्शन मौजूद है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/n। ठीक है, उम्मीद है आपको एकदम सभी से समझ में आ रहा होगा, सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो भी सवाल हम दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही आस्ते से इसको बताया जा रहा है, ताकि हर लड़का, हर बच्चे को ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए आपके स्क्रीन पर जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। बिन टेक्निक का, बिन इसमें फंडा का ये सवाल बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो ऐसे सवाल को बना सकते हैं आप कुछ ही मिनटों में। ठीक है, और ये AAO का कहीं ना कहीं आया हुआ सवाल है। ठीक है, हम ऐसे ही सवाल को देंगे, आप लोग के सामने पेश करेंगे, जो सवाल कहीं ना कहीं आया हुआ होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1.331, ठीक है, का पावर -1, उसी तरह उसका पावर -2, उसी तरह उसका पावर -3 प्लस डॉट 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 और पावर -7 तक जाना है और बटा देना है 1.331 का पावर -2 प्लस फिर 3 है, फिर डॉट 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 8 है और पूरे का जो है पूरे का पावर, यहाँ पूरे का पावर दे दीजिए 2/3। अगर ऐसा हो और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये हमारा ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ठीक है, तो ऑप्शन को छोड़िए, पहले इसको बनाते हैं, अपने ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर में पावर -1 है, 2 है, 3 है, 7 है, नीचे 2 है, 3 है, 8 है। तो आपको क्या करना है, इसको एक कॉमन ले लेना है। एक जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो जस्ट नीचे वाला पार्ट ऊपर के जैसा हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। 1.331 ध्यान से समझिएगा प्लस 1.331 का
का पावर -2, इसको छोड़ दीजिए, आप एक स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का पावर -7 जब कर देंगे और नीचे ध्यान दीजिएगा, इससे जो है यहाँ -2 है, -3 है, -8 है, तो आप इससे एक टर्म को बाहर कीजिए। ठीक है, एक टर्म को आप बाहर कीजिएगा तो अंदर में ध्यान से समझिएगा, इसको मंझली ब्रैकेट में हम दे सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, 1.331 का फिर पावर, चूँकि देखिए इससे गुना होगा तो -1 करके -2 बना देगा, तो एक तो बाहर कर दिए इसलिए -1 हो गया। फिर उसी तरह यहाँ 3 था, एक बाहर आ गया, तो 1.31 का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डॉट 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 प्लस ये जो 8 है तो एक बाहर कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -7, और सब का पावर कितना है, 2/3 है। ठीक है, देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, आपका एक सेटिंग हो गया और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट को खा गया, यानी ये पूरा आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ -7 है, ये कट जाएगा, किससे, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे एक टर्म था ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जब माइनस में है तो एक फॉर्मूला होता है, जब ये ऐसा रहे, जब ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी नीचे वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा इन्वर्स होगा तो पावर माइनस के जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसी तरह जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1.331 का पावर जो है -1 था, अब यह +1 हो गया, और इसके माथा पर पहले से 2/3 था तो 2/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इसको जब उड़ा दीजिएगा तो इसके बदला नीचे 1000 लिखाएगा। ठीक है, और 1331 जो है 11 का क्यूब होता है, और 1000 जो है 10 का क्यूब होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 11/10 का पावर 2/3, और देखिए नहीं 2/3 नहीं, ये क्यूब कर दीजिए, और पहले से 2/3 है, तो ये तो कट गया। ठीक है, अब बच गया 11/10 का पावर 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 121/100, और इसको जब पॉइंट लगाइएगा तो 1.21 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे, ये अगर ए मान लिया गया था, इसको बी, सी और ये डी, तो डी में प्रेजेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा 1.21। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था, और ये सवाल बहुत बार कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, और इसका थोड़ा सा टेक्निक लगा के आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो जो है, सारा जो बताया गया हिसाब है, जितना भी मैथ बताए हैं, आपको एकदम बढ़िया लग रहा होगा। तो जल्दी से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हम नोटिफिकेशन डालेंगे, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आपका जो है आराम से आप सीख भी सकते हैं घर बैठे, और एकदम बेसिक से सिखाना है हमको, ताकि आप सीख जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो HCF एलसीएम पर आधारित होगा, यानी HCF एलसीएम जो पढ़ा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF एलसीएम को हम लेके आएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बेसिक चीज़ को लेके आएंगे, ताकि आप हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को सारा का सारा वीडियो आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।